आज एक पिटीशन दायर की है श्यामलाल शर्मा एमएलए के खिलाफ और बलवंत सिंह डिस्प्यूटेड एमएलए के खिलाफ कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाए। अब डिस्प्यूटेड एमएलए मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये बलवंत सिंह के खिलाफ तो पहले ये केस चल रहा है हाई कोर्ट में, सुबाड़ी नोट कोर्ट्स में लग चल रहे हैं, लेकिन इसकी इलेक्शन को जो चैलेंज दिया हुआ है उसका भी फैसला नहीं हो पाया, इसलिए डिस्प्यूटेड एमएलए का गया। और इनके ऊपर ये जो है इस बात को लेकर हमने एक पिटीशन लगाई हुई है। इन्होंने लेजिस्लेचर का गलत इस्तेमाल किया। इन्होंने जो इल्जामात असेंबली के अंदर 12 फरवरी को मेरे ऊपर लगाए थे और ये कहा था कि इसके ऊपर 12 एफआईआर्स दर्ज हैं और असेंबली के अदारे को अपना वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया, जो गैर आईनी है और जो कायदा और कानून के खिलाफ है। बड़ी बात यह है कि किसी के खिलाफ भी कोई इल्जामात लगाने से पहले उसको डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए असेंबली के अंदर। ये कानून है, दिस इज अ प्रोविजंस इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेचर। यू कैनॉट कास्ट aspersions on any man, any persons who is not associated with the business of the assembly, who is not associated with the government in any way until and unless he is given an opportunity to defend himself। लेकिन कायदा कानून तो इनको मालूम ही नहीं है, ये तो सब जानते हैं। एक तो इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग उसमें भी दीजिए स्पीकर साहब, और दूसरा मैं कहूंगा कि उस दिन उन्होंने कागज उठा के ये कहा कि ये 12 केस है इसके खिलाफ। एक बलवंत सिंह ने उठा के कहा और दूसरा श्यामलाल को भी उसने एक कागज दिया और श्यामलाल भी ऐसे बोलना शुरू हो गया, कागज भी शायद उसने उल्टा पकड़ा हुआ था और असेंबली के अंदर बोलना शुरू हो गया कि हर्षदेव के खिलाफ 12 एफआईआर रजिस्टर्ड हैं। मैंने पहले भी कहा था ये कि मुझे बताइए कि वो कौन सा कागज है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि इसके खिलाफ 12 एफआईआर हैं। और जिस तरीके से मिसलीड किया गया पूरे लेजिस्लेचर को, जहां पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठती है, सारे ऑफिसर्स बैठते हैं और तमाम मीडिया बैठा हुआ होता है, और उस वक्त जो स्टेटमेंट असेंबली से जाता है, चूंकि मीडिया सारा होता है इसलिए सारा मीडिया उसको कवर करता है। दैट लीड्स टू अ लार्ज स्केल प्रोलिफरेशन ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड इन द असेंबली। वो सारा फैलता है, पूरी स्टेट में वो गया और एक बेवजह बेबुनियाद इल्जामात मेरे ऊपर लगा के उसको पूरी स्टेट में जिस तरीके से फैलाया गया, उसके लिए ये दोनों दोषी हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग मैंने की है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि स्पीकर महोदय को मैंने ये कहा कि आप असेंबली में मुझे बुलाइए, यह मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि एक मसला जो उठाया गया है मेरी गैर मौजूदगी में मुझे लेकर, उसको डिफेंड करने का कानून के मुताबिक मुझे अधिकार है, इसलिए आपको बुलाना पड़ेगा। और ये दोनों एमएलए उस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद होने चाहिए। आपकी पैरवी करने के लिए वो बाकी 27 भी हो सकते हैं, उनको भी बुला लीजिए अपने साथ और मैं अकेला आऊंगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि जो असेंबली का अदारा है उसको इस तरीके से इस्तेमाल आप लोग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है असेंबली जो है दैट इज लाइक ए टेम्पल ऑफ जस्टिस, इट इज द मोस्ट सैक्रोसेंट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। और यहां अगर आप कोई भी बयान देंगे तो पूरा ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। हम भी थे असेंबली के अंदर और जब भी कोई बयान देते थे तो हमेशा ये चर्चा रहती थी कि इसको जो है इस बयान के अंदर किस तरीके से फैक्ट्स और फिगर्स को इकट्ठा करके ये किया गया है। जो कागज आप लोगों ने असेंबली के अंदर उठाया था मैं वो देखना चाहता हूं कि कहां से आप लाए हैं। और चिनैनी का जो एमएलए डिस्प्यूटेड एमएलए जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कह रहा था कि 12 उसने अंदर भी कहा, बाहर भी उसने पूरा उसने बहुत सारे मीडिया को स्टेटमेंट्स दिए हैं कि 12 एफआईआर हैं। और 12 का कैसे बता रहा था वो कि 8 उधमपुर में है और 2 जम्मू में है और 12 हो गई। अब जो लोग 8 और 2 को 12 बोलते हैं तो थोड़ा सा ये भी देखिए स्पीकर साहब कि क्या वो एमएलए शिप के काबिल हैं भी या नहीं है। एमएलए इज सपोज्ड टू फ्रेम पॉलिसीज फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट, टू लेजिस्लेट, कानून बनाना है और पॉलिसीज ले डाउन करनी है। अब इनसे आप कितनी तवक्को रख सकते हैं ये आप अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मेरा यह है कि जिस तरीके से एक डिफेमेटरी कैंपेन जो है वो असेंबली के अंदर से चलाई गई है, उसका संज्ञान लेना बहुत जरूरी है और इसका जवाब इन लोगों को देना होगा। और असेंबली के अंदर उस दिन उन्होंने ये भी कहा, 12 फरवरी की बात, कि इसने असेंबली के बाहर धरना दिया है तो इसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है। ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, यू आर चैलेंजिंग माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड माई फंडामेंटल राइट्स, हाउ डेयर यू। जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। और मेरी ये एक अर्नेस्ट अपील है स्पीकर साहब से, मैंने मिलकर भी उनको कह दिया है और लिखकर भी दे दिया है कि मुझे असेंबली में बुलाइए, क्योंकि मेरा अधिकार बनता है असेंबली में आकर इनको जवाब देने का, जिन्होंने असेंबली के इस पायस अदारे को
इस सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल किया है अपने जाती मुफाद के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए और मेरे साथ अपने स्कोर्स को सेटल करने के लिए, क्योंकि ये पूरे तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। और असेंबली के अंदर भी अब इनको हर्षदेव याद आ रहा है, तो हर्षदेव को बुला लीजिए। एक तरफ मैं अकेला होगा खड़ा और दूसरी तरफ इन 29 को खड़ा कर दीजिएगा, लेकिन ये जवाब देने का मेरा अधिकार बनता है और मुझे असेंबली के अंदर बुलाकर इस इशू के ऊपर सिचुएशन को क्लैरिफाई करने का मौका दीजिए, क्योंकि उस दिन जो खबर गई है वो पूरी स्टेट के अंदर गई है और असेंबली से ही, जहां सारा मीडिया मौजूद होता है, वहीं से एक डिफेंस के लिए स्टेटमेंट जो मेरा हक बनता है वो मुझे दिया जाना चाहिए।